वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 107 और 107 पेज के ऊपर नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है किंच, मिला? तो चलिए, किंच प्रत्यक अस्थूलः अचक्षुः अप्राणः अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात इत्यादि। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि वस्तु में अवस्तु का कथन, आरोप, इसी को कहते अध्यारोप। तो तत्पद का अर्थ जो परमात्मा, उसके ऊपर कैसा अज्ञानादि भूत भौतिक प्रपंच का आरोप होता है, इस बात का सविस्तर वर्णन करने के बाद त्वम पद का अर्थ जो जीवात्मा या त्वम पद लक्ष्य अर्थात साक्षी, उस पर भी कैसा इदम अयम इत्यादि करके आरोप होता है, जिसको अध्यारोप कहते हैं, उस बात का भी वर्णन हुआ। अर्थात प्रत्येक आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है, उसको न समझने के कारण, वो समझ में न आने के कारण बहुत सारे लोग भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण अन्य किसी चीज को ही आत्मा कह देते हैं। तो कौन किसको आत्मा कहता है, इस बात का वर्णन इसके पूर्व वाले परिच्छेद में हुआ। तो बहुत लोगों में से किसी ने तो कहा पुत्र ही आत्मा है, किसी ने कहा स्थूल शरीर आत्मा है, बराबर, किसी ने कहा इंद्रिय आत्मा है, किसी ने कहा प्राण आत्मा है, ऐसा करके शून्य तक चले गए। तो 9 मत हुए, किंतु उन 9 लोगों ने जो आत्मा बताया है, वस्तुतः देखा जाए तो वह आत्मा नहीं है, अपितु अनात्मा ही है। क्योंकि उन लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार किसी एक चीज को आत्मा समझकर उसको पुष्ट करने के लिए श्रुति, युक्ति और अनुभव तो दिया है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो उन श्रुति, युक्ति और उन अनुभव का बाद हो जाता है। अतः क्या वो श्रुति युक्ति अनुभव नहीं है, अपितु श्रुति आभास है, युक्ति आभास है और अनुभव आभास है। तो बोलेंगे युक्ति का आभास, युक्ति आभास है, ठीक है, अनुभव भी उनका भ्रम रूप अनुभव है, इसलिए अनुभव आभास है, उठ कहना ठीक है। किंतु श्रुति आभास कैसा? तो श्रुति तो श्रुति होती है और श्रुति तो सब प्रमाण होती है, तो कैसा कह रहे वो श्रुति आभास है? तो श्रुति आभास का मतलब है कि उन श्रुतियों का जो प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला अर्थ है, उस अपने अर्थ में उन श्रुतियों का तात्पर्य नहीं है। तो जिन श्रुतियों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है कि नहीं, किंतु स्वार्थ में तात्पर्य मानकर प्रमाण के रूप में दी जाती है, तब वो श्रुति नहीं, तो उसको कहते हैं क्या? श्रुति आभास। क्योंकि उसमें उसका तात्पर्य, उस अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है। जैसे अन्न रसमय कह दिया श्रुति ने, तो अन्न रसमय जो स्थूल शरीर वही आत्मा है, ऐसा बताने में श्रुति का तात्पर्य है क्या? नहीं है। किंतु कोई व्यक्ति उस अन्न रसमय अर्थात स्थूल शरीर को ही आत्मा समझता है और उसके लिए वो श्रुति प्रमाण देता है, तो फिर वो श्रुति नहीं कहलाती है, क्या है वो? श्रुति आभास है। लग गया अर्थ जी? फिर उन श्रुतियों का बाद है मतलब अप्रमाण है क्या वो श्रुतियां? नहीं, श्रुतियां तो सब प्रमाण है। फिर क्यों श्रुति ने ऐसा कहा कि अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय या आत्मा है करके? ऐसा क्यों कहा मनोमय आदि? तो क्यों कहा, उस बात के लिए उत्तर कल दिया था शाखा चंद्र न्याय से। लग गया कि नहीं? अतः स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य उन लोगों ने जो श्रुति युक्ति अनुभव को प्रमाण दे दिया पुत्रादि को आत्मा मानने में, वो आभास है, वो बाधित है, अतः वो अनात्मा ही है। इस बात को कहा जा रहा है इस परिच्छेद में। लग गया? क्योंकि मुख्य श्रुति के साथ उन श्रुतियों का विरोध हो रहा है, अतः वो श्रुति आभास है। तो कौन मुख्य श्रुति है?
तो वो बता रहे किंच इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कर रहे, प्रत्यगात्मा है, अस्थूल जो स्थूल नहीं है इत्यादि। तो इसके आधार पर एक श्रुति वाक्य मैं आपको लिख के देता हूं, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में, यत् तत् अदृश्यम, यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम, अग्राह्यम, उसके आगे अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, अचक्षुश्रोत्रम, तद अपाणिपादम, तद अपाणिपादम, नित्यम, विभोम, विभोम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम, तदव्ययम, तदव्ययम, यत् भूतयोनिम, भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः, परिपश्यन्ति धीराः। ठीक, उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडकोपनिषद 1:1-5, मुंडकोपनिषद में 1:1-5 हो गया। अब श्रुति के शब्दों का थोड़ा अर्थ भी लिख लेते हैं। तो लिखिए, अदृश्यम बराबर, अदृश्यम बराबर ज्ञानेन्द्रियैहि अदृश्यम, ज्ञानेन्द्रियैहि अदृश्यम। फिर आगे अग्राह्यम बराबर बराबर कर्मेन्द्रियैहि अगोचरम, कर्मेन्द्रियैहि अगोचरम। आगे प्रतीक अगोत्रम, अगोत्रम बराबर वंश रहितम, वंश रहितम। आगे प्रतीक अवर्णम, अवर्णम बराबर ब्राह्मणत्वादि जाति शून्यम, ब्राह्मणत्वादि जाति शून्यम। फिर आगे प्रतीक है अचक्षुश्रोत्रम बराबर ज्ञानेन्द्रिय शून्यम, ज्ञानेन्द्रिय शून्यम। आगे प्रतीक अपाणिपादम बराबर कर्मेन्द्रिय विकलम, कर्मेन्द्रिय विकलम। फिर आगे प्रतीक है नित्यम, नित्यम बराबर नाशरहितम, नाशरहितम। फिर आगे प्रतीक है विभूम, विभूम बराबर प्रभुम। फिर आगे प्रतीक सर्वगतम, सर्वगतम बराबर सर्वत्र विद्यमानम, सर्वत्र विद्यमानम। फिर आगे सुसूक्ष्मम,
बराबर दुर्विज्ञेयम, दुर्विज्ञेयम हो गया ना। फिर आगे अव्ययम बराबर अपक्षय रहितम, अपक्षय रहितम हो गया इतना। यत, यत धीराः, धीराः बराबर पंडिताः, पंडिताः। आगे प्रतीक भूतयोनिम, भूतयोनिम बराबर कारण रूपेण, कारण रूपेण। आगे प्रतीक परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति बराबर जानन्ति, जानन्ति। तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म अर्धविराम तदेव आत्मा इत्यर्थः, तदेव आत्मा इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो इस श्रुति के अनुसार जिस तत्व को बताया गया है वह तत्व आत्मा है, पुत्रादिक आत्मा नहीं है। तो कौन है वो? तो इस श्रुति के द्वारा बहुत सारे शब्दों से उस आत्म तत्व को बताने का प्रयास किया है। उन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं कि निषेध मुख से बताते हैं और कुछ विधि मुख से बताते हैं। तो निषेध मुख से मतलब जैसे अदृश्यम है कि नहीं, जिसका अर्थ कर दिया आप लोगों ने क्या कि जो तत्व, जो ब्रह्म आत्मा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको कहते क्या? अदृश्यम। फिर अग्राह्यम, अग्राह्यम का अर्थ कर दिया कर्मेंद्रिय के द्वारा जो गोचर नहीं, ये कर्मेंद्रिय भी जिसको नहीं जान पाते हैं, वाणी वगैरह। फिर उसके बाद का अगोत्रम, अगोत्रम का अर्थ कर दिया वंश रहितम, जिसमें कोई वंश ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म तत्व कैसा है? वंश नहीं है उसके लिए कि इससे उत्पन्न हो, उससे उत्पन्न हो, उससे उत्पन्न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अनादि अनंत तत्व है। फिर उसके बाद का अवर्णम, अवर्णम का अर्थ लिखा ब्राह्मणत्वादि जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किंवा जो भी कोई जाति होगी वो शरीर को लेकर चलती है, स्थूल शरीर को लेकर। आत्मा के लिए कोई जाति नहीं है। लग गया जी? हाँ, इसलिए आत्मा को कह दिया अवर्णम, ब्राह्मणत्वादि जाति रहित है आत्मा। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद पद आया है कौन सा? अचक्षुश्रोत्रम, चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय रहित है वो परमात्मा। अपाणिपादम, पाणी हाथ, पाद पैर, म्हणजे नहीं, मतलब जिसको हाथ पैर नहीं है, अर्थात कर्मेंद्रिय से भी वो विकल है, रहित है, ऐसा वो तत्व है ब्रह्म तत्व। ठीक है जी। और आगे कहा क्या कि वो नित्य है, बराबर है ना? नित्य का अर्थ कर दिया नाश रहित। फिर विभु, विभु मतलब प्रभु है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ये कहा। फिर सर्वगत है, मतलब सर्वत्र विद्यमान है, उसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है, हाँ। उसके बाद कह दिया कि वो क्या है, कैसा है पना? सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म क्यों कहा? वो दुर्विज्ञेय है, दुर्ज्ञेय है, जानने के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए उसको कह दिया क्या? दुर्विज्ञेय है। फिर अव्यय, बराबर है ना? अव्ययम, अव्यय का अर्थ कर दिया अपक्षय रहित, झीज कम होते जाना, ऐसी बात उसमें नहीं है कि नहीं? स्थूल शरीर में तो अपक्षय सब कुछ है, धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होते 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 एक दिन मर जाता है, अपक्षय धीरे धीरे होता है कि नहीं? वैसा आत्मा में नहीं है। तो अव्ययम, इस प्रकार का यत जो तत्व है उसको धीराः,
धीराः पंडिताः, पंडित लोग है कि नहीं, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, ठीक है ना। तो क्या भूत योनिम मतलब कारण रूपे न भूतानाम योनिम, भूतो भूत मतलब आकाशादिक भूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सभी जो भूत है अग्नि या सभी जगत भूत भौतिक प्रपंच, सबके लिए वो क्या है, कारण है। कौन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा। तो भूत योनि मतलब कारण रूपे न परिपश्यंती जानंती यत, जिसको तद वह है ब्रह्म, वही है आत्मा। तो इस श्रुति ने उस आत्म तत्व को बताया है। और निषेध मुख से कौन कौन पद आए, अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, अपाणिपाद, ये निषेध मुख से बताया। हाँ, आगे अव्ययम आया है। और विधि मुख से बताया नित्यम, विभोम, सर्वगतम, सुसूक्ष्मम, भूत योनिम इत्यादि करके लग गया जी। तो विधि मुख से बताया है। तो इस प्रकार श्रुति ने जिस तत्व को बताया है वह ब्रह्म तत्व है। और इस श्रुति के साथ विरोध होता है उन श्रुतियों का, कौन, कि जिन लोगों ने पुत्रादिक को आत्मा मानने में श्रुति दिया है, उन श्रुति के साथ इस श्रुति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। किंतु वो श्रुति आभास है, ये श्रुति आभास नहीं है। अतः इसके द्वारा उन श्रुतियों का क्या होता है, बाध होता है। ठीक है ना, ये बात चल रही है। आइए मूल में चलते हैं। तो प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु मिला, अप्राण, अमना, अकर्ता, पुनः ये निषेध मुख से हुआ भाई। अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, कि जिसके लिए स्थूल शरीर नहीं है, चक्षु नहीं है, प्राण नहीं, मन नहीं, कर्ता नहीं, जो है कि नहीं, ये फिर कैसा है वो, विधि मुख से। अब प्रत्यक तत्व है वो, पुनः चैतन्य है, चिन्मात्र है, सत्यादि प्रबल श्रुति, सत्यादि श्रुति मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि, वो प्रबल श्रुति, सत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, इस श्रुति के साथ विरोध हो जाने के कारण, विरोधात, फिर उसके बाद कैसा क्या किसके साथ अन्वय है, आगे जाकर पढ़ा था, तत् प्राबल्य क्या आगे आया है, नीचे की पंक्ति में तत्त श्रुति, श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम, तो एक एक लगाएंगे, श्रुति विरोधात श्रुति आभासानाम, युक्ति आभासानाम, अनुभव आभासानाम, है कि नहीं। तो कैसा हो जाएगा फिर, श्रुति विरोधात तत्त श्रुति आभासानाम बाधितत्वात्, उन लोगों ने दी हुई जो श्रुति है वो श्रुति आभास है, उस श्रुति आभास का बाध हो जाने के कारण, बाधितत्वात् अपि क्या, पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा एव, पुत्र से लेकर शून्य तक जो भी बताया है वो सब अनात्मा ही है। एक बात पूरी हुई। अब आइए पुनः, सत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, याद पड़े ना, पंक्ति मिली आगे, अस्य मिला सबको। अब युक्ति बता रहे हैं, और ऐसी युक्ति बताएंगे कि उस युक्ति के द्वारा उन लोगों ने दी हुई जो युक्ति आभास है उसका क्या हो जाएगा, बात। तो कौन युक्ति है, युक्ति दे रहे हैं, पंक्ति को पहले देखिए, अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत अनित्यत्वा, ये युक्ति है। ठीक है, अब इस युक्ति के द्वारा क्या होगा, आगे का वाक्य, तत्त युक्ति आभासानाम बाधितत्वात् पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा एव। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब ये क्या युक्ति है कि जिसके द्वारा उन युक्ति आभास का बाध हो रहा है, तो देखिए, अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य, बराबर। तो उन लोगों ने जो बताया ना पीछे के परिच्छेद में 9, पुत्र से लेकर शून्य तक, तो पुत्रादि शून्य पर्यंत से जड़ से, वो सब जड़ है। क्यों जड़ है भाई, वो इसलिए जड़ है कि वे सब चैतन्य के द्वारा भाषित है, प्रकाशित है। जैसे घट जड़ है कि चेतन है, जड़ है। घट क्यों जड़ है, कि घट अपने प्रकाश के लिए दूसरे की अपेक्षा करता है, अतः घट जड़ है। तो चैतन्य के द्वारा भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, कौन, घट। हम लोग उसको बोलते हैं अयम घट, है कि नहीं।
तो ऐसा इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, घट कैसा हुआ, जड़। जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है वो जड़ होता है कि नहीं। तो अथवा जो अपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की सहायता की अपेक्षा करता है वो सब जड़ होता है। तो घट पट ये सब जड़ वस्तु ये है। उसी प्रकार पुत्र, स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, इन सबको प्रकाशित करने वाला उनसे भिन्न कोई है, वो कौन है, आत्मा। तो आत्मा के द्वारा वे पुत्र आदि सब क्या है, प्रकाशित है। शून्य भी क्यों ना हो, तो ये शून्य है तो शून्य को बताने वाला भी तो कोई है ना। तो शून्य का प्रकाशन भी अन्य से हो रहा है, अतः शून्य भी क्या है, जड़ है कि नहीं। क्योंकि जो जो अन्य से प्रकाशित हो रहा है वो सब क्या होता है, जड़। तो अन्य से प्रकाशित हो रहा है घट, अर्थात घट में आ गया धर्म दृश्यत्व। अन्य से प्रकाशित हो रहा है पट, अर्थात पट में आ गया दृश्यत्व, बराबर। तो जिसमें दृश्यत्व होता है वो सब क्या होता है, जड़ होता है, अनात्मा होता है। तो पुत्र से लेकर शून्य तक वे सभी चीजें दूसरे के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रही है, अर्थात वे सब दृश्य है। और दृश्य होने के कारण जड़ है, और जड़ होने के कारण अनात्मा है। क्योंकि आत्मा चेतन है और अनात्मा क्या होता है, जड़ जो होता है वो अनात्मा होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, पुत्राद से लेकर शून्य तक वे सब क्या है, अनात्मा है। युक्ति, कौन युक्ति, जो पर प्रकाश्य है, आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, अर्थात उसमें दृश्यत्व है। और जहां दृश्यत्व होता है वहां जड़त्व होता है, और जो जड़ होता है वो अनात्मा होता है। इससे सिद्ध हो गया वो सब क्या है, अनात्मा है, आत्मा नहीं है। और उन लोगों ने तो कहा उनको आत्मा पुत्रादिक को, अतः उन्होंने जो युक्ति दी है वो युक्ति नहीं है, वो क्या युक्ति, आभास है। फिर इस प्रबल युक्ति के द्वारा उस युक्ति आभास का क्या हुआ, बाध हुआ। लग गया पंक्ति। अब पंक्ति को देखिए, अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन, वे सब कैसे, चैतन्य के द्वारा भाष्य है। और भाषक कौन है, चैतन्य। भाषक मतलब प्रकाशक, प्रकाशन करने वाला, ज्ञान कराने वाला। और वो वे सब क्या है, भाष्य, भाष्य प्रकाश्य, अर्थात प्रकाश का, ज्ञान का विषय। तो वे सब क्या है, पुत्रादिक भाष्य है, प्रकाश्य है, दृश्य है। लग गया। और जो जो भाष्य होता है, प्रकाश्य होता है, वो सब क्या होता है, जड़ और अनात्मा होता है, मिथ्या होता है। चलिए, तो अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन, मिल गया ना। हाँ, चैतन्य भाष्यत्वेन, उसके ऊपर लिख के रखिए माथे पर, दृश्यत्वेन, वे सब दृश्य होने के कारण, दृश्यत्वेन हो गया ना। चलिए आगे। तो घटादिवत, घटादिवत ये दृष्टांत है। घटादिवत अनित्यत्वात्, वे क्या है, अनित्य है। कौन, पुत्रादिक, पुत्रादिक शून्य पर्यंत वे सब अनित्य है। क्यों, चैतन्य के द्वारा भाष्य है इसलिए, अर्थात दृश्य है। तो यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। और जो अनित्य होता है वो आत्मा है क्या, आत्मा तो नित्य होता है कि नहीं। और पुत्रादिक ये सब क्या है, अनित्य है। पुत्रादिक सब अनित्य क्यों है, दृश्य है। दृश्य मतलब चैतन्य के द्वारा वो भाषित है, भाष्य है। लग गया पंक्ति की युक्ति हो गई। तो चलिए, घटादिवत अनित्यत्वात्, मिला ना। तो अनित्यत्वात् के बाद किसके साथ आगे कैसा पढ़ेंगे, तत् युक्ति आभासानाम बाधितत्वात्। उन लोगों ने दी हुई जो युक्ति है वो युक्ति आभास है, और उस युक्ति आभास का बाध होने के कारण बाधितत्वात्। फिर आगे, बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा। तो पुत्र से लेकर शून्य पर्यंत तक वे सब क्या है, अनात्मा ही है, आत्मा नहीं है। लग गई, दो बात हो गई। फिर आगे चलिए तीसरी बात के लिए, पंक्ति मिली क्या, अहम ब्रह्म इति अनित्यत्वात् के आगे, घटादिवत अनित्यत्वात् यहाँ तक आए थे ना, उसके आगे अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्यात्। विद्वान पुरुष, विद्वान मतलब ज्ञानी, जीवन मुक्त, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है जी, अहम ब्रह्म।
अहम ब्रह्म बोलता है मतलब शरीर को लेकर नहीं बोलता है, वो वास्तविक ब्रह्म तत्व में ही उसकी अहम बुद्धि हो चुकी है, अतः वो उस साक्षात्कार हुआ है उनका, इसलिए वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, मी वासुदेव तत्वतः, ये कहा जाता है। लग गया जी। तो विद्वान पुरुष का वो अनुभव है, और वो अनुभव किसी से बाधित नहीं है, क्योंकि श्रुति प्रमाण से वो अनुभव उत्पन्न हुआ है कि नहीं। युक्ति उसके लिए पुष्ट करती है कि नहीं। तो श्रुति, युक्ति और विद्वत पुरुष का वो अनुभव है, अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं। फिर उस प्रबल अनुभव के द्वारा बाध हो जाता है कौन, किसका, उन लोगों ने दिया हुआ जो अनुभव का आभास है। अनुभव ही बताया ना प्रत्येक ने, पुत्र से लेकर शून्य तक जिन लोगों ने आत्मा कहने का प्रयास किया, उन लोगों ने अनुभव भी बताया था। वो अनुभव नहीं, वो क्या है, अनुभव आभास। और उस अनुभव आभास का क्या हो जाता है, आभास। किससे, कौन से अनुभव से, ज्ञानी पुरुष का जो प्रबल अनुभव, उसके द्वारा उसका उन लोगों ने दिया हुआ अनुभव आभास का क्या हो जाता है, बात। मिली पंक्ति, देखिए फिर कैसा पढ़ते, अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च, फिर क्या आएगा आगे, तत्त अनुभव आभासानाम बाधितत्वात्, है कि नहीं, बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा एव। पुत्रादि शून्य पर्यंत ये सब क्या है, अनात्मा ही है। तो पुत्रादि शून्य पर्यंत सब अनात्मा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कितने हेतु आए, तीन, है कि नहीं। हाँ, तो कौन कौन, श्रुति विरोधात, अनित्यत्वात्, अनुभव प्राबल्यात्, ठीक है ना। इनके कारण उन श्रुति युक्ति आभास का बाध हो जाता है, इसलिए पुत्रादि शून्य पर्यंत जितना भी उन लोगों ने कहा है वो सब आत्मा नहीं है, अपितु अनात्मा है। बात हो गई। आगे चलिए, अब अनात्मा एव, आगे, अतः तत्तद्भासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मवस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभव। ठीक है। अतः क्या पद आया, अतः मतलब क्या, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः मिला। यतः यतः पुत्रादीनां जड़त्वादि हेतुभिः, पुत्रादीनां जड़त्वादि हेतुभिः अनात्मत्वम्, अनात्मत्वम् अतः हो गया। ठीक है ना। देखो भाई, अतः मतलब इसलिए, किस लिए, तो बता दिया, यतः से, यतः जिस कारण से कि पुत्रादि नाम, पुत्रादि वे सब जड़त्वादि हेतुओं के द्वारा अनात्मा है, इसलिए अतः, मूल में आइए, अतः तत्तद्भासकम, मिला पंक्ति, तत्तद्भासकम, उसको प्रकाशित करने वाला। तो तत्तद्भासकम शब्द का क्या अर्थ होगा, तत्तद्भासकम का अर्थ लिखिए तत्तत्पुत्रादि भासकम, तत्तत्पुत्रादि भासकम। हो गया। उन लोगों ने जो बताया कि नहीं पुत्रादि, उन पुत्रादि को प्रकाशित करने वाला कौन है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मवस्तु, वो आत्मा है। कौन आत्मा है, इस बात को बता रहे हैं। तो वो न पुत्रादि अनात्मा है, अतः उन पुत्रादि को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है, वो चैतन्य आत्मा है। कैसा है वो चैतन्य, क्या उसका स्वरूप है, तो बीच में दे दिया नित्य। नित्य मतलब नाश रहित है, शुद्ध मतलब अविद्यादि मल रहित है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है। कौन, आत्मा, आत्मवस्था है ना आगे, वो उसके विशेषण है सब। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मुक्त मतलब
हमेशा मुक्त है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं है। हम लोग भ्रम के कारण स्वयं को बंधन में मान रहे हैं। ब्रह्म के दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए कभी बंधन है नहीं। बंधन ची नाही ठावे, मुक्त का सया मना लग गया कि नहीं। किंतु हम लोगों ने गलती कर दी, क्या देहादिक के साथ तादात्म्य कर लिया और देहादि को लेकर अपना स्वरूप मानने लगे। अतः बोल रहे हैं मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, दुबला हूं, पतला हूं, है कि नहीं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, जन्मवान हूं, मृत्युवान हूं, है कि नहीं। ये सब धर्म उपाधि के अपने ऊपर लाद लिए और तभी से फिर कर्म करने लगा, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने लगा, राग द्वेष होने लगे, विहित निषिद्ध कर्म होने लगा, उससे पाप पुण्य उत्पन्न हो रहा है और उस पाप पुण्य को भोगने के लिए, धर्माधर्म को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ रहा है। बार 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 जन्म मृत्यु चालू हुआ। अब क्या करना है, मूल को काट देना है। तो मूल क्या है, देहादिक के साथ तादात्म्य, है कि नहीं। और वस्तुतः मैं कौन हूं इस बात को जान लेना है। तो देहादिक को मैं समझ रहा है ना, यही गलती है। फिर ये देहादिक अनात्म चराचरात्मक जितना भी जड़ वर्ग है, भूत भौतिक प्रपंच, मन बुद्धि चित्त, ये भी मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात इन सबको जो जान रहा है वो जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य घन आत्मा है ना, कि जो परिपूर्ण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, व्यापक तत्व है, वो ब्रह्म मैं हूं। और वो मैं कैसा हूं, नित्य हूं। नित्य हूं मतलब नाश रहित हूं। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, नाश भी नहीं है। अभी मैं हूं, कल भी था, परसों भी था, 1 महीने पहले भी था, है कि नहीं, 50 साल पहले भी था, 50 लाख वर्ष पहले भी था, प्रभु राम के समय में भी था मैं, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। ऐसा कोई काल नहीं कि जिस समय मैं नहीं था। आज भी मैं वही हूं, कल भी वही रहूंगा, परसों वही रहूंगा, 1 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 1 लाख वर्ष के बाद, करोड़ों साल के बाद मैं वैसा ही रहने वाला हूं। मेरा कभी नाश होता ही नहीं है। इस प्रकार ऐसा जो तत्व है, ब्रह्म तत्व, उसमें मैं बुद्धि को स्थिर करना है, वो मैं हूं। लग गया जी। तो अनादि हूं, अनंत हूं, नाश ही नहीं है। और सबको डर लगती है, भय लगता है, दुख होता है, किससे, नाश को देखकर, है कि नहीं। मृत्यु का भय सबको है ना। अब मृत्यु का भय है क्या, कब तक मृत्यु का भय, जब तक देह को अपना स्वरूप मान रहे तब तक मृत्यु का भय है। अब देह मेरा स्वरूप है ही नहीं है, मैं तो सच्चिदानंदघन अनादि अनंत हूं, तो मैं को मृत्यु कहां से, तो मृत्यु ही नहीं है। तो मृत्यु नहीं तो मृत्यु का डर भी मुझे नहीं है। लग गया कि नहीं, भय रहित हो गया, निर्भय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लग गया। इस प्रकार हम लोगों में जो अनादि काल से भ्रम बैठा हुआ है, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, उस अज्ञान को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है। कौन सा, ज्ञान। ज्ञान एकमात्र खड्ग है और उसी ज्ञान को बताने के लिए ये वेदांत शास्त्र है। ये केवल रटना, कंठस्थ करना हो गया परिपूर्णता नहीं। कंठस्थ करना है, उसकी प्रक्रिया को समझना है। और केवल प्रक्रिया को समझना, केवल बोलने आ जाए, वो प्रक्रिया का कथन कर पाए हम लोग, इतने मात्र के लिए उन प्रक्रिया को समझना है, ऐसी बात नहीं। उन प्रक्रिया को अपने में उतरना है कि मैं कौन हूं, वस्तुतः अहम ब्रह्मास्मि, इस स्थिति पर पहुंचना है हम लोगों को। तब मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है, क्योंकि फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो गया, मुक्त हो गया। लग गया जी। चलिए तो वही करें। अतः तत्तद भासकम, मिल गया। नित्य शुद्ध, शुद्ध मतलब अविद्यादि मल रहित, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप, मुक्त मतलब हमेशा मुक्त ही है, और सत्य स्वभाव। कैसा स्वभाव है, सत्य। सत्य मतलब त्रिकालाबाधित, तीनों काल में जिसका बात होता वही सत्य है। सत्य स्वभाव। पुनः वो कैसा है, प्रत्यक। प्रत्यक मतलब सब चराचर के भीतर विद्यमान है कि नहीं। ऐसी कोई जगह उससे छूटी नहीं है, प्रत्यक आत्मा है वो, है कि नहीं। प्रत्यक चैतन्यम, ऐसा तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप, चैतन्यम एव आत्मवस्तु, वही आत्मवस्तु है। और उस आत्मवस्तु के ऊपर अज्ञानादि भूत भौतिक प्रपंच की जो
अवस्तु है उसका क्या हुआ है? आरोप। उसी को कह दिया था क्या? अध्यारोप। ठीक है ना? तो अध्यारोप बताया अभी तक, है कि नहीं? वही कह रहे हैं आत्मवस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभव। ऐसे वेदांत के जो विद्वान लोग हैं उनका यह सब क्या है? अनुभव है। एवं अध्यारोप, इस प्रकार अभी तक अध्यारोप का निरूपण हुआ। तो अध्यारोप दो प्रकार का हुआ, एक क्या? तत्पदार्थ के ऊपर अध्यारोप, एक त्वम पदार्थ के ऊपर अध्यारोप, अर्थात सामान्य रूप से भूत भौतिक अज्ञान आदि प्रपंच का अध्यारोप, और दूसरा अपने प्रत्येक आत्मा में देहादिक को मानना। ये सब क्या हुआ? ये भी एक अध्यारोप हुआ। दूसरी भाषा में इसको व्यष्टि अध्यारोप बोल सकते हैं, और ऊपर पहला वाला समष्टि अध्यारोप बोल सकते हैं। तो जो भी हो, इस प्रकार अध्यारोप का विवेचन यहां तक पूरा हुआ। ठीक है, फिर ये क्यों बताया भाई अध्यारोप? इसका कोई उत्तर दे सकता है क्या? अभी तक जो अध्यारोप बताया वो क्यों बताया? हाँ, सगुरु हो परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्याये न एनम एनम शिष्यम उपदिशति। वे गुरु कि जिनके पास शिष्य गया है, शरण गया है, फिर वे गुरु क्या करते हैं? अध्यारोप अपवाद के प्रक्रिया के अनुसार उस शिष्य को आत्म तत्व का उपदेश करा देते हैं। फिर अध्यारोप अपवाद की परिभाषा से फिर अध्यारोप क्या है वो सब बताया अभी तक। अध्यारोप क्या है? अब इसका करना है क्या? अपवाद। लग गया जी? तो चलिए फिर आगे। तो हो गया ना ये सब भाई? 108 पेज पर थोड़ा देखिए। 108 पेज पर दूसरे परिच्छेद में ऊपर से तृतीय पंक्ति। हाँ, आपकी पुस्तक में अलग पेज है क्या? 108 पेज निकाला, पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है अपीच से, तो उसमें से अपीच एक पंक्ति छोड़ दीजिए, दूसरी और तीसरी पंक्ति में आया एक शब्द छोड़ने के बाद अतः, वहां से पढ़ते दो पंक्ति को। अतः जड़ प्रकाशकम, वो आत्मा कैसा है? आत्मा वस्तु बताया ना मूल में, इस परिच्छेद के अंतिम में, है कि नहीं? वो बता रहे। अतः जड़ पदार्थ प्रकाशकम अर्धविराम, ध्यान दीजिए, जड़ पदार्थ प्रकाशकम अर्धविराम। होगा इतना? आगे अहम ब्रह्मास्मि इति विद्वत अनुभूताम अर्धविराम। फिर आगे श्रुति सिद्धम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम च प्रत्यक्ष चैतन्यम एव अहम पद वाच्य आत्मा इति सिद्ध्यति। लग गया अर्थ? देखो भाई, तो जड़ पद कैसा है वो आत्मा? एक एक विशेषण। नंबर 1 जड़ पदार्थ प्रकाशक, जड़ पदार्थ को प्रकाशन करने वाला है। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि इति विद्वत अनुभूतम, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का विद्वान लोगों को जिसका अनुभव है, ऐसा है वो कौन? आत्मा। ठीक है, और कैसा भाई? श्रुति सिद्धम, श्रुति सिद्ध है। कैसा है श्रुति सिद्ध? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम च, इस प्रकार का आत्मा है। तो प्रत्यक्ष चैतन्य उसी को कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष चैतन्य। तो प्रत्यक्ष चैतन्य ही क्या? अहम पद वाच्य, मैं पद का वाच्य, मैं पद का अर्थ आत्मा है। इति सिद्ध्यति, ये सिद्ध हो गया, ये बात हो गया ना भाई? फिर आगे चलिए, अब पेज नंबर 110 पर चलिए। मिला हिंदी में? ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर दूसरा पैराग्राफ छोड़कर नीचे 2 ऐसे लाइन दिए है। पुत्रादिकों में आत्मत्व साधक श्रुतियां, बराबर, और उसके विरुद्ध पुत्रादिकों में आत्मत्व बाधक श्रुतियां। ठीक है, वो दोनों प्रकार की श्रुतियां याद होनी चाहिए, फिर स्पष्ट कर पाएंगे। कोई लोग तो पुत्र को आत्मा मानते हैं, क्यों? ऐसी ऐसी श्रुति, फिर श्रुति का अर्थ बताएंगे, फिर युक्ति बताएंगे, फिर अनुभव बताएंगे, फिर उसके बाद उसका खंडन कि वो श्रुति नहीं है, श्रुति आभास है। लग गया? फिर कौन श्रुति के द्वारा उसका बाद होता है तो वो बताया। पवन ध्यान दीजिए, इधर उधर हंसना नहीं, तो बाहर बैठना पड़ेगा। कभी किसी का मुख देखा नहीं है क्या? चल पंक्ति में ध्यान देना है। पेज नंबर 110 पर निकाला? हाँ,
नंबर 1, आत्मा वही जायते पुत्र, इस श्रुति का प्रमाण दिया किसने? पुत्र को आत्मा मानने वाले में। फिर उसका बाद हो जाता है श्रुति के द्वारा, कौन श्रुति? कश्चित वीर, वीर या धीर होगा, मूल में देख लीजिए बाद में कठोपनिषद में। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, कोई धीर पुरुष प्रत्येक आत्मा को देखता है, अर्थात प्रत्येक आत्मा वो आत्मा है, पुत्र आत्मा नहीं। बात हो गया, लग गया। फिर आगे, स वायेश पुरुष अन्न रसमय, ये इस श्रुति को दिया प्रमाण किसने? जिसने स्थूल शरीर को आत्मा माना है कि नहीं? उसका बाद हो जाता है श्रुति से, कौन श्रुति? अस्थूलम अननो अरस्वम अदीर्घम, बृहदारण्यकोपनिषद, कि आत्मा स्थूल नहीं है, अनु नहीं है कि नहीं? अनु, अरस्वम रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। नंबर 3 पर आइए, तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः, पंक्ति, ये श्रुति दिया है प्रमाण किसने? तेह प्राणा, शाबाश, हाँ, तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः, ये श्रुति का प्रमाण दिया है किसने? इंद्रियों को आत्मा मानने वाले ने। उसका खंडन, अचक्षुः श्रोत्रम तद अपाणिपाद, है कि नहीं? जिसके लिए कोई चक्षु नहीं है, श्रोत्र नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो आत्मा। नंबर 4, अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, यह भी प्रमाण दिया है किसने? प्राण को आत्मा मानने वाले ने, बराबर है ना? फिर उसका खंडन हो जाता है, अप्राण ही अमना शुभ्र, जो प्राण रहित है, मन रहित है, शुद्ध है, शुभ्र मतलब शुद्ध है। आगे, अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय, ये प्रमाण दिया है किसने? विज्ञान को मतलब बुद्धि को आत्मा मानने वाले ने, बराबर है ना? फिर उसका खंडन, अनंतश्चात्मा विश्वरूप, तो बुद्धि तो परिचिन्न है, और इधर कह रही श्रुति आत्मा कैसा है? अनंत है, अंतर रहित है, विश्वरूप है, विश्व ही जिसका स्वरूप है कि नहीं? ये बात तो खंडन हो जाता है। फिर आगे, अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, ये श्रुति दे दिया किसने? आनंदमय को आत्मा मानने वाले ने। अन्यो अंतरात्मा आनंदमय प्रज्ञान गण एवं आनंदमय इत्यादि। फिर उसका खंडन, न चास्ति वेत्ता मन, है कि नहीं? क्या है आगे? मम, हाँ, न चास्ति वेत्ता मम विच सद सदा, क्या है? सदा अहम चिन्मात्र अहम सदा शिव, कैवल्योपनिषद। ठीक है ना? न चास्ति वेत्ता, उस आत्मा का वेत्ता कोई नहीं है, आत्मा को जानने वाला और कोई नहीं। आत्मा कैसा है भाई? स्वयं प्रकाश, ध्यान दीजिए, है कि नहीं? घट घटादि बाह्य पदार्थ वो सब कैसे? पर प्रकाशित है। दो चीज, कुछ चीज पर प्रकाशित होती है और कुछ स्वयं प्रकाशित होती है। व्यवहार में भी ये शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे घटपट को व्यवहार में भी कैसा माना जाता है? पर प्रकाशित, और सूर्य चंद्र चांदनी इत्यादि को स्वयं प्रकाशित माना जाता है। किंतु वेदांत दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य चंद्र तारा घट पट मठ ये भी सब पर प्रकाशित है। उन सबको प्रकाशन करने वाला कौन है? आत्मा है। तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भाष से, उसके प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। सूर्यादिक भी, तो सूर्यादिक भी कैसे हुए? पर प्रकाशित हुए। और जो चीज पर प्रकाशित होती है वो सब जड़ होती है, अनात्मा होती है। ठीक है? ये कई ऐसी वस्तु है कि जो स्वयं प्रकाशित है, और वो कौन है? आत्मा, ब्रह्म है, स्वयं प्रकाशित है। लग गया कि नहीं? उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्ञान या किसी अन्य आत्मा की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य आत्मा की जरूरत पड़ती तो हम लोगों को रोज उठकर एक दूसरे को प्रश्न करना चाहिए, क्या अरे भाई जरा थोड़ा सा जानो तो मैं हूं क्या नहीं? हाँ है तुम है अच्छा है मैं हूं, तो आपने बताया। ऐसा होता है क्या? किसी ने बताने पर आप है, ये बात होती है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। अभी जंगल में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, पक्षी भी नहीं वहां दिखाई दे रहा है, तो भी वहां पर कभी ऐसा भ्रम होता है क्या?
अरे यार मैं नहीं हूं। मैं कहाँ गया, कौन हूँ, क्या हुआ, ऐसा कुछ होता है? क्या हुआ हंसने की? पड़ गए तो सोने दो ना, उनको गद्दी बिठा दो। सबके लिए सुविधा है यहाँ पर। है कि नहीं? स्वामी जी की कितनी कृपा है, ऐसा कमरा बनाया और जीने के नीचे 2-4 लोग आराम से बैठ पाए। है कि नहीं? हाँ, ये होती संतों की कृपा। हो गया ना? हाँ, चलिए। और सुबह सुबह पेट भर नाश्ता दिए, जिससे कोई दिक्कत न हो, पार्ट में बैठने के बाद तुरंत आ जाए। कौन? निद्रा लग गया कि नहीं? चलो, तो क्या कह रहा था मैं? आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशित है, उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। लग गया? हाँ, आगे चलिए। असदेव इदम अग्रे आसीत, प्रमाण दिया श्रुति को किसने? शून्य आत्मा मानने वाले ने, शून्य को आत्मा मानने वाला जो है उसने प्रमाण दिया था। फिर उसका खंडन करके श्रुति आती है, क्या खंडन के लिए? सदैव सौम्यम अग्रे आसीत। हो गया जी। इन बातों को, दोनों तरफ की श्रुतियां अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? फिर आगे चलिए, आगे क्या है? आगे 111 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ शंका करके मिला, तो वो शंका और उसका समाधान वो आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा है कि नहीं? तो पढ़ना है क्या अभी? 2 मिनट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलो, शंका। सभी श्रुतियों को, चाहे वह साधक हो या बाधक हो, जबकि प्रमाण माना जाता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, शंका करने वाला क्या कहता है? अरे भाई, तुम कह रहे हो क्या श्रुति का बाद है, श्रुति आभास है? ये बात क्या? वो जिन लोगों ने उत्तराधिक, और वो श्रुति आभास कैसे? श्रुति तो सब प्रमाण होती है, कैसा कह रहे हो आप? ये देखिए, सभी श्रुतियों को, चाहे वो साधक हो चाहे बाधक। साधक श्रुतियां मतलब कौन सी? हाँ, इधर वाली, वो जो दो लाइन दिया है ना, तो ऊपर लिखा है पुत्रादिकों में आत्मत्व साधक श्रुतियां। पुत्रादिक को आत्मा सिद्ध करने वाली श्रुतियां, वो साधक श्रुतियां। और बाधक श्रुतियां उसके विरोध में, जो पुत्रादिक को आत्मा मानने में मना करती है, वो बाधक श्रुतियां। ठीक है, पंक्ति देखिए। सभी श्रुतियों को, चाहे वह साधक हो या बाधक हो, जबकि प्रमाण माना जाता है, तो बाधक श्रुतियों को ही प्रमाण क्यों माना जा रहा है? बताओ। पूर्व पक्षी बोल रहा है, आप ही सिद्धांती बाधक श्रुतियां इधर वाली है कि नहीं, वही प्रमाण है, ऐसा क्यों कर रहे हो? साधक श्रुतियों को ही प्रमाण क्यों न माना जाए? उसके विरुद्ध साधक श्रुति को प्रमाण मानो, फिर बाधक श्रुतियों को प्रमाण मत मानो। ऐसी शंका कर रहा है कौन? शंका का उसका अभिप्राय इतना ही है कि सभी श्रुतियां प्रमाण होती है, तब श्रुति आभास है कुछ, ऐसा कैसा बोल रहे हो, ये कहना है उसका। तो उसका उत्तर दे रहे, देखिए, समाधानम। साधक बाधक श्रुतियों के प्रामाण्य में कोई संदेह नहीं है। मतलब चाहे श्रुति साधक हो चाहे बाधक। साधक मतलब पुत्रादिक को आत्मा सिद्ध करने वाली, बाधक मतलब पुत्रादिक को आत्मा मना करने वाली। लग गया कि नहीं? साधक हो चाहे दोनों प्रकार की श्रुतियां तो प्रमाण ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कभी कभी मन में सुनते सुनते भ्रम न हो जाए क्या कि श्रुति भी कुछ अप्रमाण होती है करके। सभी श्रुतियां प्रमाण ही होती है। लग गया जी? उसका समन्वय केवल करते आना चाहिए। कुछ लोग होते अर्धनास्तिक, नैयायिकादिक, वो तो क्या कहते हैं, जितनी अनुकूल श्रुतियां उसको प्रमाण मानते हैं, और जो श्रुतियां उनके लिए प्रतिकूल है उनको वो प्रमाण मानते नहीं है। किंतु हम लोगों की बात ऐसी नहीं है। वेदांत में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों शास्त्रों में सभी श्रुतियों को प्रमाणभूत माना है। ठीक है, चलिए समाधान। साधक बाधक श्रुतियों के प्रामाण्य में कोई संदेह नहीं है,
तथापि बाधक श्रुतियों के विरुद्ध साधक श्रुतियां प्रतीत हो रही है। बराबर, सरल है। इसलिए विरोध परिहारार्थ, जो विरोध प्रतीत हो रहा है दोनों श्रुतियों में, उस विरोध का नाश करने के लिए, विरोध को हटाने के लिए, विरोध परिहारार्थ साधक श्रुतियों का स्वार्थ में मतलब प्रतीयमान अर्थ में, ऊपर से उन श्रुतियों का जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उन अर्थ में तात्पर्य नहीं है। जैसे कि कह दिया पहली श्रुति आत्मा वही जाए थे पुत्र, तो पुत्र ही आत्मा है, ऐसा बताने में उस श्रुति का तात्पर्य है क्या? नहीं है। स्वार्थ में तात्पर्य उसका नहीं है। चलिए फिर क्यों बताई जाती है, तो आगे दे रहे, स्थूलारुंधति न्याय से साधक श्रुतियों का तात्पर्य सूक्ष्माति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु तत्व, आत्म तत्व के प्रतिपादन में है। इसमें सभी श्रुतियों का क्या है? तात्पर्य है। ऐसा मानने पर विरोध परिहार हो जाता है, विरोध का नाश हो जाता है। ठीक है, स्थूलारुंधति न्याय से बताया गया है। उदाहरण दे रहे उसके लिए, असंख्य तारागणों में, तारा मतलब चांदनियां, कितनी चांदनियां है आकाश में? प्रवन असंख्य, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसी से पता चलता है माया अघटित घटना पटिए से माया। असंख्य तारागणों में अति सूक्ष्म अरुंधति के तारे की, अरुंधति एक तारे का नाम है, अरुंधति के तारे की पहचान कराने के लिए देखने वाले को सर्वप्रथम चंद्रमा दिखाया जाता है। देखो भाई चंद्र, और कहते हैं कि यही अरुंधति का तारा है। चंद्र को ही बता दिया ये क्या है, ये चंद्र है ना, वही तो अरुंधति है। अब ये वाक्य कोई गलत है क्या? है कि नहीं? क्योंकि आप तो पुरुष बोल रहा है, इसलिए उस वाक्य को गलत नहीं मान सकते। फिर चंद्र ही क्या अरुंधति है क्या? नहीं। और चंद्र ही अरुंधति बताने में तात्पर्य भी उस वाक्य का नहीं है। वो तो मुख्यतः अरुंधति को ही बताना है, किंतु धीरे धीरे आगे ले जाना है। लग गया ना? इसलिए कहते हैं कि यही अरुंधति का तारा है। तदनंतर कहते हैं कि उस चंद्रमा के समीप जो तारा है, चंद्र को छोड़ दिया, उसके समीप को पकड़ लिया, पास वाले तारे को। समीप जो तारा है वह अरुंधति का तारा है। पश्चात कहते हैं कि उस तारे के पास में, उसको भी छोड़ दिया, उसके दूसरे वाला बगल वाला पकड़ लिया। तारे के पास ही जो 7 तारे हैं उन्हें अरुंधति कहते। 7 तारे ले लिया। अभी देखा है कि नहीं कभी? 7 तारों का एक चोर खटला कहते उसको कुछ लोग, 7 तारा। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी इधर दिखता है, कभी उधर दिखता है। 4 और पीछे ऐसे फुट 3 है कि नहीं? चलो, पुराने लोग उसी से पता चल जाता है उनको कितने बज गए, कितना समय हुआ होगा। ठीक है कि नहीं? दोपहर के 3 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, उनको ज्ञान हो जाता था। चलिए आगे। उसके अनंतर उन 7 में से 3 को अरुंधति कहते। उसके पश्चात उन 3 में से बीच वाले मतलब मध्यवर्ती को अरुंधति कहते हैं। फिर उनमें भी अत्यंत सूक्ष्म तारे को अरुंधति कहकर उसकी पहचान कराई जाती है। ठीक है। अरुंधति का तारा बताने के लिए 6 वाक्य कहे गए। कौन? चंद्रमा 1, तारा 2, 7 तारे 3 तारे 4, मध्यम तारा 5, सूक्ष्म तारा 6। लग गया कि नहीं? जैसे अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा है, किंतु वो आत्मा उस प्रकार। ये सब वाक्य परस्पर विरुद्धार्थक है कि नहीं? विरुद्धार्थक है। एक वाक्य कह रहा है चंद्र को तारा अरुंधति, दूसरा कह रहा है किसी तारे को अरुंधति, तीसरा कह रहा है 7 तारे को अरुंधति, कोई कह रहा है 3 तारे को अरुंधति। परस्पर विरुद्ध हुए कि नहीं ये सभी वाक्य? तथापि उन्हें अप्रामाणिक नहीं माना जाता। समझने वाले की बुद्धि के अनुसार सोपान आरोहण न्याय से, सोपान सीढ़ी जीना जिस क्रम से चढ़ते हैं उसी क्रम से उतरते हैं, उस प्रकार सोपान आरोहण न्याय से आगे आगे चलते समझते जाने पर पहले का त्याग किया जाता है। ठीक है ना? चंद्र को छोड़ दिया, फिर तारों को छोड़ा, फिर 7 तारे को छोड़ा, ऐसा करते करते आगे गए। किंतु सभी का अरुंधति के प्रतिपादन में ही तात्पर्य है। सभी वाक्यों का 6 वाक्य दिया ना, उन सभी वाक्यों का तात्पर्य किसमें है? अरुंधति को बताने में ही है।
उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग में भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा इत्यादि वाक्य भी एक दूसरे के विरुद्ध ही है कि नहीं? किंतु समझने वाले की बुद्धि के अनुसार क्रमशः पहले पहले का परित्याग करके अगले अगले वाक्यों का तात्पर्य परम सूक्ष्म ब्रह्म चैतन्य आत्मा के प्रतिपादन करने में ही है। हो गया ना? अतः सभी श्रुति वाक्यों का साक्षात अथवा परंपराया अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन में ही तात्पर्य होने से वे सभी श्रुति वाक्य प्रामाणिक है। इस वाक्य को अधोरेखा करना है, अतः से लेकर प्रामाणिक है कि नहीं? क्या पुनः पढ़ता हूं, अतः सभी श्रुति वाक्यों का साक्षात अथवा परंपराया अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही तात्पर्य है। सभी श्रुति वाक्य का तात्पर्य होने से वे सभी श्रुति वाक्य प्रामाणिक है। कोई श्रुति वाक्य अप्रामाणिक नहीं है, उनमें कोई विरोध नहीं है। और उन विरोध दिख रहा है हम लोगों को, वस्तुतः विरोध नहीं है, उनमें कोई विरोध नहीं है। वह आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, चेतन स्वरूप है तथा स्वयं प्रकाश है। ऐसा जो आत्मा है ना, वो कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है, चेतन स्वरूप है और स्वयं प्रकाश है। कौन? आत्मा। कौन? मैं। समस्त जड़ पदार्थ उसी चेतन से प्रकाशित होते हैं। उस चेतन आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? स्वयं प्रकाश। क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाश है, वह एक होता हुआ भी अनेक में विद्यमान है। आत्मा एक है किंतु सभी में विद्यमान है, ओतप्रोत भरा हुआ है। लग गया पंक्ति? बस हो गया। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 113 के ऊपर संस्कृत पंक्तियां। अपवाद मिला। अब तक क्या किया? अध्यारोप। अब क्या करना है? अपवाद। अब वो कैसा अपवाद करना है, क्या अपवाद का स्वरूप है, इन सभी बातों का चिंतन करना है, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।